जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं वो हाथ धोकर के ब्रिक्स और ब्रिक्स कंट्रीज के पीछे पड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने जनवरी 2025 में वार्निंग दी थी ब्रिक्स कंट्रीज को कि आप कोई भी ऐसा कदम नहीं लेंगे जिससे कि अमेरिकन करेंसी यूएस डॉलर बाईपास होगी। उसके बाद जुलाई 2025 में दूसरी वार्निंग दी कि अगर आपने कोई भी ऐसा कदम लिया तो आपके ऊपर 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। और जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले उन्होंने ब्रिक्स कंट्रीज को फिर से वार्निंग दी कि अगर आपने ईरान के साथ व्यापार करना बंद नहीं किया तो आपके ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ हम लोग लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, इट सीम्स लाइक इंडिया के ऊपर इन वार्निंग्स का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा है, बिकॉज अभी आरबीआई ने रिसेंटली एक प्रपोजल फ्लोट किया है जिसमें कि उन्होंने प्रस्ताव सामने रखा है कि ब्रिक्स कंट्रीज की, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना की जो भी यहां पे डिजिटल करेंसीज हैं जिसको हम लोग सीबीडीसीज के नाम से जानते हैं, उन सीबीडीसीज को आपस में हम लोग लिंक करेंगे सो दैट जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं उनको और भी ज़्यादा आसान किया जा सके, सो दैट ब्रिक्स कंट्रीज की जो डिपेंडेंस है वो अमेरिकी डॉलर के ऊपर बेसिकली समाप्त हो सके। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर आज मॉर्निंग में सामने आई है। वेस्टर्न मीडिया ऑब्वियसली इसको कवर कर रही है। इंडियाज सेंट्रल बैंक प्रपोजेस लिंकिंग द ब्रिक्स डिजिटल करेंसीज। नाउ ये क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही करूंगा। लेकिन दोस्तों, दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल मूव बाय आरबीआई। आपको मालूम होगा इस साल जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है वो इंडिया के हाथ में आई है। एंड द फैक्ट कि आरबीआई ने ये प्रपोजल यहां पे सामने रखा है क्लियरली मीन्स कि आरबीआई बोल्डली ट्रंप की वार्निंग्स को और थ्रेट्स को इग्नोर कर रहा है। नंबर 2, ये वाला जो प्रपोजल है कि डिजिटल करेंसीज को आपस में कनेक्ट करेंगे, इट क्लियरली मीन्स कि हम लोग हमारी रिलायंस ऑन यूएस डॉलर को कम और खत्म करना चाहते हैं। एंड नंबर 3, क्योंकि इस बार आरबीआई ने डिजिटल करेंसीज की बात करी है, मतलब कि रुपी इंटरनेशनलाइजेशन को लेकर अब आरबीआई ई रुपी को लेकर भी सीरियस हो चुका है। यानी कि इन पर्टिकुलर स्टेप से अब ई रुपी भी हमारा ग्लोबल बनता जाएगा। बात करेंगे दोस्तों इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या देखने को मिला है, कैसे ये होने वाला है, क्या क्या इसके फायदे होने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। आरबीआई यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक, उन्होंने प्रस्ताव सामने रखा है कि जिन जिन भी ब्रिक्स कंट्रीज ने, जिन्होंने अभी तक अपनी अपनी डिजिटल करेंसीज को लॉन्च कर दिया है, टेस्टिंग कर ली है, उनको अपनी अपनी सीबीडीसीज को आपस में लिंक करना चाहिए। इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधा होनी चाहिए सो दैट आगे चल करके जो व्यापार है वो इन कंट्रीज में एटलीस्ट डिजिटल करेंसीज के माध्यम से ही हो सके। बिफोर आई टॉक अबाउट कि ये कैसे होगा, क्या फायदे होंगे, पहले मैं आपको सभी कंट्रीज की डिजिटल करेंसीज के बारे में बता दूं। दोस्तों, अभी तक साउथ अफ्रीका के द्वारा केवल इस चीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है, ना तो उन्होंने अनाउंस करी है ना ही उसकी टेस्टिंग करी है। लेकिन उसके अलावा चाइना हुआ, इन्होंने अपनी डिजिटल रेमनिबी वाली करेंसी को अनाउंस किया था जिसका नाम आप यहां पे देख सकते हैं ECNY, जो कि लाइव है। इसकी पायलट टेस्टिंग हो चुकी है और इसके वहां पे यूजर्स भी आपको देखने मिल जाते हैं। उसके बाद इंडिया ने ऑब्वियसली डिजिटल रुपी को अनाउंस किया था, जो कि आई थिंक आज से शायद 3-3.5 साल पहले लॉन्च किया गया था, जो कि अगेन लाइव है, जिसकी पायलट टेस्टिंग हो चुकी है और कई सारी इसकी एप्स भी हैं जिसके माध्यम से आप ई रुपी का लेन देन भी कर सकते हैं। ब्राजील के द्वारा भी इसकी पायलट टेस्टिंग को शुरू कर दिया गया है, जिन्होंने अपनी करेंसी ब्राजीलियन रियाल का जो सीबीडीसी नाम है उसको ड्रेक्स के नाम से रखा है और ये भी वहां पे टेस्टिंग वाली स्टेज में चल रहा है। रशिया ने आज से कई साल पहले इसकी टेस्टिंग और पायलट कर लिया है, बल्कि अब वो इसको एक्सपैंड कर रहे हैं
और उन्होंने इसका नाम रखा है द डिजिटल रूबल। नाउ दोस्तों, ये पर्टिकुलर प्रस्ताव जो आरबीआई ने यहाँ पे पेश किया है, द गोल इज वेरी वेरी सिंपल कि इसके माध्यम से हम लोग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में जो भी यहाँ पे व्यापार होता है उसको हम लोग ईजी करना चाहते हैं, फैसिलिटेट करना चाहते हैं। फिर भले वो पेमेंट्स व्यापार के लिए हो, टूरिज्म के लिए हो या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए हो, उन सभी चीज़ों में इसी का इस्तेमाल हम लोग करना चाहते हैं। नाउ ये होगा कैसे, इसको लेकर भी आरबीआई ने प्रपोजल बताया है। आरबीआई ने बोला कि ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो जो टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब कि जिस भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी डिजिटल करेंसी आधारित है, फॉर एग्जांपल चाइना का अपना सॉफ्टवेयर है, ब्राजील का है, रशिया का है, इंडिया का है, उन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स को इस तरीके से हमें मॉडिफाई करना होगा कि वो आपस में इंटरऑपरेबल बन सकें, सो दैट तभी तो आगे वाला जो स्टेप है वो लेन देन का शुरू हो सकेगा, सो दैट वो आपस में सिक्योरली बिना किसी प्रॉब्लम के कम्युनिकेट कर सकें। नंबर 2, गवर्नेंस मैकेनिज्म्स भी कॉमन होने चाहिए, सो दैट करेंसीज की यूज, सेटलमेंट और लीगल कंप्लायंस के लिए भी जो रूल्स हैं वो सभी कंट्रीज में बराबर हों एज फार एज डिजिटल करेंसीज आर कंसर्न्ड। एंड नंबर 3, क्लियरिंग और सेटलमेंट अरेंजमेंट्स भी होनी चाहिए, सो दैट अगर कोई कल को ट्रेड इम्बैलेंस होता है करेंसीज के बीच में तो वहां पर भी हमें इसका कोई ना कोई सोल्यूशन बेसिकली मिलना चाहिए। ये सारे के सारे प्रस्ताव हैं जो कि आरबीआई ने रखा है, जहां से आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि ये केवल एक हॉलो प्रपोजल नहीं है, एक वेल रिसर्च प्रपोजल है जो कि आरबीआई के द्वारा पेश किया गया है। क्वेश्चन ये आता है कि इसके फायदे हमें क्या क्या होंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि ऐसा करने से अमेरिकी डॉलर के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। अमेरिकी डॉलर के द्वारा बनाए हुए ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम से परे होकर हम लोग हमारा व्यापार कर पाएंगे। सबसे बड़ा फायदा तो यही होने वाला है। लेकिन दूसरा बड़ा फायदा जो कि इसमें होगा, ऑब्वियसली जब हम लोग अमेरिकी डॉलर सिस्टम से दूर जाएंगे तो रुपी इंटरनेशनलाइजेशन को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जब हम अपनी सीबीडीसीज को आपस में लिंक करेंगे, ब्रिक्स कंट्रीज के साथ लिंक करेंगे, तो डिजिटल रुपी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। दिस इज एग्जैक्टली जो कि आरबीआई शायद पिछले 4 सालों से लगातार करने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी हद तक हम लोग इसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं। उसी पर्टिकुलर दिशा में एक और कदम है जो कि आरबीआई यहाँ पर ले रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा हमें हो सकता है। लास्टली, इसमें कॉस्ट और एफिशिएंसी गेन्स होंगे। जब भी हम किसी, मान लीजिए 2 देश हैं, फॉर एग्जांपल एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ लेट से श्रीलंका है, ये आपस में जब व्यापार करते हैं तो बीच में यूएस डॉलर के माध्यम से व्यापार होता है। लेकिन उस केस में क्या होता है, जब पेमेंट इंडिया से जाती है, पहले वो इंडियन रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करी जाती है, फिर डॉलर को अल्टीमेटली श्रीलंकन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे केस में एक तो समय लगता है, मिनिमम 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ पर कन्वर्जन रेट 2 बार लगता है, मतलब कि पहले इंडियन करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करने का पैसा, फिर यूएस डॉलर को अल्टीमेटली श्रीलंकन रुपी में कन्वर्ट करने का पैसा। और इसका फायदा किसे होता है, इसका फायदा अमेरिका के बैंकों को होता है जो कि इन ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करवाते हैं। यहां पर ये बहुत बड़ा फायदा होगा कि कल को 2 ब्रिक्स कंट्रीज हैं, मान लीजिए इंडिया और ब्राजील हैं, ये आपस में व्यापार कर रहे हैं, उस केस में दोनों को ही बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, बिकॉज यूएस डॉलर पिक्चर में से खत्म हो जाएगा, जिससे कि कॉस्ट एडवांटेज और टाइम एडवांटेज दोनों ही हमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आपको वैसे बता दूं, ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं इन चीज़ों को लेकर स्लो डाउन नहीं कर रही हैं। दिस इज़ नॉट दी ओनली स्टेप जो कि ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा यहाँ पे लिया गया है। इसके पहले अगर आप देखें, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, उन्होंने लगातार पिछले कई महीनों से यूएस ट्रेजरीज को भी डंप करने का जो कारवां है वो शुरू किया हुआ है। आप यहाँ पे खबर देखिए, 4 दिसंबर 2025 की है। इंडिया, चाइना, ब्राज़ील रिड्यूस यूएस ट्रेजरी बॉन्ड होल्डिंग्स ओवर द पास्ट 12 मंथ्स। इंडिया का तो अभी अभी डेटा सामने आया था, $50 बिलियन से यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को कट किया है। चाइना एक महीने में $500 मिलियन से यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को कट कर रहा है। और ये बहुत सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज आज के टाइम पे तो अमेरिका का जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई चल रही हैं, जिस टाइम पर आमतौर पे बायर्स ज़्यादा उनके बॉन्ड्स को खरीदते हैं। लेकिन नहीं, इन कंट्रीज़ ने बिल्कुल क्लियर कट सोचा हुआ है कि स्ट्रेटेजिकली हमें अमेरिका को फेवर नहीं करना, जिसकी वजह से
इवन दो आज उनके बॉन्ड्स अट्रैक्टिव हैं, खरीदने चाहिए, अच्छा स्कोप, अच्छा ग्रोथ है, लेकिन नहीं, ये कंट्रीज उनको खरीद नहीं रही हैं। इंडिया ने भी यही किया, चाइना ने भी यही किया, इवन ब्राजील ने भी यही किया है। एंड दिस इज अगेन, ये तो मैं ब्रिक्स कंट्रीज का आपको बता रहा हूं, इसके अलावा एक ग्लोबल ट्रेंड भी यही चल रहा है कि अमेरिका के डॉलर को हमें सपोर्ट नहीं करना है। आप यहां पे उदाहरण देखिए, चाइना ने अपने एम ब्रिज प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, जो कि अगेन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड प्लेटफॉर्म है बिटवीन चाइना, यूएई एंड थाईलैंड, जो कि अगेन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है, जिसमें यूएस डॉलर का कोई भी रोल नहीं है। सिमिलरली बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो कि यूरोपियन बेस्ड बैंक है, वो भी अपना एक अगोरा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, जिसमें कि इंटर बैंक डिजिटल लेजर को वो लोग टेस्ट कर रहे हैं फॉर फास्टर क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स, जिसमें कि अगेन वो लोग यहाँ पर एक तरीके से अलग ही सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी अमेरिकी डॉलर। तो ये सारे के सारे कदम केवल ब्रिक्स की तरफ से नहीं, अलग अलग कंट्रीज की तरफ से भी अमेरिकी डॉलर के खिलाफ एक तरीके से लिए जा रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा। जाने से पहले आपको दो ट्रिवियल बातें बता देता हूं। इंडिया का जो डिजिटल करेंसी है ई रूपी, ये दोस्तों ऑलरेडी 7 मिलियन रिटेल यूजर्स इसमें हमें देखने को मिल चुके हैं। चाइना की भी यूजेज काफी शानदार चल रही है। यूपीआई को लेकर भी आरबीआई जो है यूपीआई की इंटीग्रेशन इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम्स के साथ एक्सप्लोर कर रही है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में टिप्स चलता है, सो दैट रेमिटेंसेज और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को भी इंस्टेंटली कैरी आउट किया जा सके। केवल एक क्यूआर कोड के माध्यम से ही आप लोग इन सभी चीजों को कैरी आउट कर सकें। देखते हैं क्या होगा। आप लोग डेफिनेटली बताएं अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड and stay safe.